कुरम का अमन बहाल ना हो सका। शरपसंद अनासिर की फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर समेत 6 अफराद शदीद जख्मी। अली अमीन गंडापुर की वार्निंग कि हम अमन हर सूरत में बहाल करके छोड़ेंगे और इन शरपसंद अनासिर को हम कुचल कर रख देंगे। और दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमती अरकान है, उज़मा बुखारी साहब वजीर इत्तलात पंजाब, उनकी अली अमीन गंडापुर और उनकी हुकूमत के ऊपर तनकीद कि ये केपीके की हुकूमत नाकाम हो चुकी है। हालांकि ये दहशत गर्दी को कंट्रोल करना या इस तरह के वाकयात को कंट्रोल करना वफाक की जिम्मेदारी होती है, सूबे की जिम्मेदारी नहीं होती। लेकिन चूंकि केपीके की हुकूमत पीटीए की हुकूमत है, तो ये बड़ी जल्दी ही उसके ऊपर अटैक करते हैं। मजीद क्या कहा उसकी डिटेल में मैं आपको बताता हूं। आखिर मुज़ाकराती कमेटी को इमरान खान से मुलाकात की इजाजत मिल गई, अडियाला जेल के दरवाजे खुल गए। बैरिस्टर सुलेमान अकरम राजा ने कहा कि हम इमरान खान से मुलाकात करके तफसीली बातचीत करके मुस्तकबिल का लाहे अमल तय करना चाहते हैं। और इस पर भी हुकूमती अरकान की चीखो पुकार, क्योंकि मजबूरन उन्हें मुज़ाकरात में बिठाया तो गया है, लेकिन उनको अब लगता है कि यह निजाम लिपेटा जा रहा है और उनसे जो हुकूमत उनको फॉर्म 47 के जरिए दी जा रही थी वो वापस ली जा रही है उसी तरह से, और उस पर बड़ी चीखो पुकार हो रही है। इन दोनों की डिटेल से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। कुरम में अमन जिरगा जो है वो बिठाया गया। केपीके की हुकूमत वफाक मोहसिन नकवी साहब ने उनकी मुआवनत की वफाक की मुआवनत से, और उसमें जिरगे में कबैली अफराद को ये राजी किया गया कि वो हथियार फेंक दें, वो हथियार डाल दें, हथियार जो है वो हुकूमत के हवाले कर दें और अमन को सपोर्ट करें, सब मिल बैठकर अमन को प्रमोट करें। और उस पर फिर जिरगे में मौजूद सब लोग उस पर मुतमईन भी हो गए। जिरगे में लोगों ने ये मुतफिका तौर पर सिग्नेचर कर दिए, एक लाहे अमल तैयार हो गया। लेकिन आज जब कनवाए फिर कुरम की तरफ जा रहा था, तो काफिले के ऊपर, जिसमें डिप्टी कमिश्नर भी साथ शामिल थे, फायरिंग की गई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर समेत 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। और डिप्टी कमिश्नर जवेदुल्ला मसूद जो है कुरम के, वो पेशावर हॉस्पिटल में मुंतकिल हो गए। उनकी हालत खतरे से बाहर है, उनको 3 गोलियां लगी हैं। और अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हम शर पसंद जो हम अमन के दुश्मन है, हम उनको कुरम या केपीके में नहीं रहने देंगे। उनकी इस कार्रवाई से हमें शदीद धचका पहुंचा है और हम अब मजीद इनके खिलाफ कार्रवाइयां तेज करेंगे और इनको हम कुरम का या केपीके का अमन खराब करने की इजाजत किसी सूरत में भी नहीं दे सकते। और अब जो काफिला जा रहा था उसको टाल में रोक दिया गया है और अब आगे का लाहे अमल जब क्लियरेंस हो जाएगी, बैरिस्टर सैफ ने भी कहा कि रास्ते क्लियर हो जाएंगे तो हम फिर इस काफिले को दोबारा रवाना करेंगे। मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा कि हम केपी के हुकूमत से मुसलसल राब्ते में हैं और जो डिप्टी कमिश्नर साहब शदीद जख्मी हुए हैं उनको बेहतर तिब्बी सहूलियात दी जा रही है, उनकी हालत खतरे से बाहर है। और अब ये जो दहशत गर्दी के खिलाफ एक्शन है, ये जॉइंट केपी के हुकूमत और वफाक के मुश्तरका ताउन से ही लाहे अमल अपनाया जा सकता है और वहां पर कार्रवाई की जा सकती है और इन दहशत गर्दों से निपटा जा सकता है। इसमें अगर वफाक या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत केपीके को मोरद इल्जाम ठहराए, केपीके वाले अली अमीन गंडापुर या दूसरे अरकान कहते हैं कि ये जी इसका इस्तेकाक है वफाक का, क्योंकि वफाक ने ही जो है केपीके की बॉर्डर्स में, जो अफगानिस्तान बॉर्डर है, उस पर तो पुलिस तो वहां पर ड्यूटी पर मामूर नहीं है, वहां पर मिलिट्री है, तो उन्हीं की सवाबदीद है, वो ही इस इलाके का अमन जो है वो बहाल कराने में हमारी मदद कर सकते हैं और हम दोनों मिलकर ही इंशाल्लाह इन दहशत गर्दों से निपटेंगे और हम अमन बहाल करके रहेंगे। और इन दोनों को बजाय एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने के मुश्तरका तौर पर जॉइंट एक्शन कमेटी बनाकर इस दहशत गर्दी से निपटना चाहिए और लोगों को अमन बहाल करके देना चाहिए और लोगों को जीने का हक देना चाहिए। उसके बाद जो मुज़ाकराती कमेटी इमरान खान की पीटीए की बनाई गई और उसको अब दरवाजे खुल चुके हैं अडियाला जेल के, और कैदी नंबर 804 जो डट गया है वो अब इन पर निजाम पर भारी पड़ चुके हैं और इनको अब अपना निजाम
खतरे में नजर आता है, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी जिनके ऊपर इन्होंने जुल्म और सितम की इंतहा की हुई है, उनकी फैमिली को यहां तंग किया जाता है, उनके प्लाट पर कब्जे किए जाते हैं, उनको डराया धमकाया जाता है, उनको राइट ऑफ वोट, उनको उनका हक जो है वो छीना गया जो इमरान खान ने उनको दिया। तो अब जब इमरान खान ने निकाल दी, उन्होंने तरसीलात ज़र बंद कर दी, तो अब ये इनकी हुकूमत इनको चलती हुई नजर नहीं आती है। और इनको जो बिठाने वाले हैं उन्होंने बिठाया है कि इमरान खान से मुज़ाकरात करें। ट्रंप भी आ रहा है, ये ना हो कि वो हमें जबरदस्ती इमरान खान को छोड़ने पर मजबूर करे, तो हम कोई दरमियान का रास्ता निकालकर इमरान खान को जो है वो रिहा कर दें। और ये अंदर अंडरग्राउंड डीलिंग तो कर रहे हैं, उसको तो कहते हैं कि आप चले जाए, वो कहते हैं मेरे सारे कारकुनों को आप पहले छोड़े, बाद में मैं जाऊंगा। कारकुन कहते हैं हमारे लीडर को पहले छोड़े, हम बाद में जाएंगे। तो इस तरह से ये एक इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल है कि कारकुन जाना नहीं चाहते, वो कहते पहले हमारे लीडर को छोड़े, लेकिन लीडर चाहता है कि पहले हम मेरे कारकुनों को छोड़े। और दूसरी तरफ मियां साहब है कि वो रात के अंधेरे में डील करके जद्दा पहुंचे होते थे कारकुन यहां जेलों में, उनको दूसरे दिन पता चलता था कि मियां साहब चले गए। तो अब जो मुज़ाकराती कमेटी है उसको मुलाकात की इजाजत दे दी गई है, सोमवार या मंगल को उनकी मुलाकात होगी। और सुलेमान अकरम राजा ने कहा कि हम इमरान खान से मुलाकात करके खुलकर तमाम इश्यूज पर बात करना चाहते हैं और मुस्तकबिल का लाए अमल देना चाहते हैं, क्योंकि अब ये हुकूमत जाने वाली है, तो हमने मुस्तकबिल की तरफ भी सोचना है कि अब अगला हमारा लाए अमल क्या होगा, हम क्या करेंगे। अगर इलेक्शन दोबारा अनाउंस किए जाते हैं तो उसमें हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी, या इस हुकूमत को अगर चलता किया जाता है तो फिर क्या कैसे हुकूमत बनाई जाती है। तो हम खुलकर इमरान खान से बात करेंगे, लिहाजा हमें फ्री हैंड दिया जाए, टाइम दिया जाए और बैठकर हमें इमरान खान से तफसीली बात करने की इजाजत दी जाए। तो इजाजत तो मिल चुकी है। अडियाला जेल के दरवाजे, अडियाला जेल जिनके कब्जे में है वो इमरान खान से पहले भी बताते हैं कि इनका तो कंट्रोल ही नहीं है, पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं है। उन्होंने अब दरवाजे इमरान खान के लिए खोल दिए, क्योंकि सिस्टम अब जुल्म सितम कर करके थक चुका है, क्योंकि इंतहा उन्होंने देख लिया कि इन लोगों को हमने मिलिट्री की जेलों में 2 साल रखा, जब हमने 2 साल बाद उनको छोड़ा वो फिर भी इमरान खान जिंदाबाद, कैदी नंबर 804 जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। और वो कह रहे थे कि हम तो बाहर ही नहीं आना चाहते थे, क्योंकि जब तक हमारे लीडर को नहीं छोड़ा जाता हम वहीं पड़े रहते, हमें कोई इश्यू नहीं था। तो इतने जुल्म सितम और टार्चर करने के बाद भी अगर लोग हमसे नहीं डरे, खौफजदा नहीं हुए, तो यकीनन अब हमें पीछे हटना चाहिए, जुल्म सितम खत्म करने चाहिए। तो अब हुकूमत की परेशानी शुरू है। उज़मा बुखारी साहबा या नून लीग की जो स्पोक्स पर्सन है पंजाब की, वैसे तो इनकी हुकूमत पंजाब में, वफाक में तो इनको कोई समझ ही नहीं रहा, तो अब वो उनकी चीखों पुकार आसमान पर जा रही है। वो कहते हैं कि जी मिलिट्री जो 9 मई करने वालों को छोड़ दिया गया, तो अब पाकिस्तान का क्या बनेगा, तो ये तो फिर रोजाना 9 मई होंगे। वो मुज़ाकरात करना नहीं चाहते, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि मुज़ाकरात के नतीजे में शायद सब कुछ पीटीआई के हैंड ओवर कर दिया जाए, इमरान खान को छोड़ भी दिया जाए और सब कुछ उनकी मंशा के मुताबिक चलने लगे। तो वो मुज़ाकरात से पीछे हटना चाहते हैं, वो गुस्सा भी दिखाते हैं, लेकिन जिन्होंने मुज़ाकरात के लिए उनको कैल किया वो जबरदस्ती पकड़ कर फिर बिठाते हैं कि जाएं जी मुज़ाकरात करें, क्योंकि इस मुज़ाकरात के जरिए ही वो अपनी जान भी छुड़ाना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि इमरान खान को छोड़ दिया जाए, हुकूमत छोड़े और हम ना छोड़े, क्योंकि इस वक्त जो कहते हैं कि हम गैर सियासी हैं, सियासत में पाकिस्तान का एक आम बच्चा, एक रेड़ी वाला, एक फल फ्रूट, एक मजदूर भी ये समझता है कि सियासत कौन कर रहा है, कौन इन सियासियों को मुज़ाकरात पर बिठा रहा है, कौन इनको मुज़ाकरात पर मजबूर कर रहा है। तो यकीनन हुकूमत की इस वक्त चीखो पुकार तो है, लेकिन उनकी चीखो पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। जो उनकी चीखो पुकार पहले सुनते थे वो कह रहे कि नहीं अभी कोई इश्यू नहीं है, आपकी कोई चीखें नहीं आ रही, हमें सुनाई नहीं दे रही, आप मुज़ाकरात करें और कैदी नंबर 804 को छोड़ें। निजाम नहीं चलता, हुकूमत नहीं चलती, हमारे इदारे नहीं चलते, हम कब तक लोगों के ऊपर जुल्म करें, हमसे अब हमारे हाथ खड़े हैं। लिहाजा मुज़ाकरात करें और उस कैदी को छोड़ें, और वही फिर निजाम चलाएगा, वही निजाम चला सकता है, वही पाकिस्तान चला सकता है। अल्लाह हाफिज।